हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा कि शांति के दूत ने कर दिया कमाल। यानी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम करते थे कि पूरी दुनिया में जो जंगें होती हैं उसे मैं बंद करा देता हूँ, और ख़ास तौर से इंडो पाक था या यूक्रेन में वो लगे हुए हैं, गाज़ा में, मैं सब जगह जंगें ख़त्म करी हैं। लेकिन जो कल उन्होंने वेनेजुएला में किया, वेनेजुएला जो है वो ज़ाहिर है साउथ अमेरिका में उनके बॉर्डर वगैरह मिलता है, पास में है। वहाँ जिस तरह से उन्होंने लार्ज स्केल यूएस स्ट्राइक किया, यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर, और जिस तरह से वहाँ के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को आपने अगवा करके, बंदी बना करके किसी दूसरे मुल्क में ले गए, ये उन्होंने खुद क्लेम किया है कि हमने बम्बार्डमेंट किया है, एक जगह नहीं बहुत जगहों पर, और बहुत बुरी तरह से बड़ी ज़बरदस्त बमबारी की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने उन्हें दोनों को बंधक बना करके मुल्क के बाहर कहीं और ले गए हैं। एक चीज़ तो है कि अमेरिका में अभी भी डेमोक्रेसी है, तो डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्शन की उसके अपने कंट्री में भी पूरी सपोर्ट नहीं मिल रही है। वहाँ के लोग, कांग्रेसमैन ख़ास तौर से, ये सवाल उठा रहे हैं। यूएस कांग्रेस इज आस्किंग प्रेसिडेंट कि वो इमीडिएटली ब्रीफ करें कि ये क्यों किया। और उन्होंने ये भी कहा है कि आपने विदाउट फॉलोइंग प्रोसेस फॉर अप्रूवल, यानी कहीं पर अगर अटैक करना है, जंग करनी है, लड़ाई करनी है, बम्बार्डमेंट करना है, तो उनके कानून के मुताबिक कांग्रेस से उन्हें अप्रूवल लेना होता है। तो पूछ रहे हैं कि क्या आपने अप्रूवल लिया, जो कि नहीं लिया है, और उसका, इस अटैक का लीगल जस्टिफिकेशन वो मांग रहे हैं प्रेसिडेंट से। ज़रा गौर करिए, क्या हम इस तरह के क्वेश्चंस थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कर सकते हैं अपने प्रेसिडेंट से या प्राइम मिनिस्टर से, और वो भी ख़ास तौर से वार के टाइम में? नहीं। तो इस लिहाज से अगर देखिए तो डेमोक्रेसी तो है वहाँ। द स्ट्राइक हैज़ ब्रॉट इन क्वेश्चन ऑफ ए रूल बेस्ड ऑर्डर। जो अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, यूरोप, जितने डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं। तो यहाँ तो रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं है। और अब अभी अजीब व गरीब बात यह है कि कुछ कंट्रीज़ अभी भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ खामोश हैं। अपोज करने वाले, यानी जिन्होंने कंडम किया है, इसे इलीगल बताया है, इमोरल बताया है, उनमें रशिया है, चाइना है, ईरान है, क्यूबा है, जिन्होंने ओपनली से कंडम किया है। अब दूसरी तरफ आइए, जो साउथ अमेरिका है, दैट इज डिवाइडेड। अर्जेंटीना ने तो यहाँ तक कि इसे जस्टिफाई कर दिया कि जो हुआ है, जो ट्रम्प ने किया है, वो बहुत सही किया है। अब देखिए इसके रिपरकशंस क्या होंगे। अगर कल ताइवान में चाइना अटैक करके उस पर कब्जा कर ले, या रूस जो है, जो वार 4 साल से चल रही है यूक्रेन के साथ, और रूस की नीयत भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका एरिया रख लें, चूँकि वहाँ रशियन स्पीकिंग लोग हैं, डिस्प्यूट, वो पहले यूएसएसआर का हिस्सा भी था। तो अब अगर वो जो सीज फायर की कोशिश चल रही है ट्रम्प साहब की, वो ना करे, हालांकि वो तैयार नहीं हो रहा है पुतिन, और वो पूरे के ऊपर कब्जा कर ले,
तो आप लोगों के पास क्या जस्टिफिकेशन होगा कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि आपने तो खुद ही इतना बड़ा काम कर दिया। दूसरी तरफ आप हमेशा बात करते हैं यूएन चार्टर की। अब इस केस में देखिए कि यूरोपियन यूनियन हो या नाटो हो या दूसरी जो एजेंसीज हैं, सब ने इसके ऊपर चुप्पी साध रखी है। कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, कोई कंडेम करने को तैयार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ग्रुप्स हैं यूरोपियन यूनियन ये तो कह रही है कि यूएन चार्टर को रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ को रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन इसके आगे कोई बात नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक बोथ चाइना एंड कोलंबिया प्रेसिडेंट्स दे हैव कंडेम्ड इट। G7 और P5 के जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है, वो बोलने को तैयार नहीं है। तो इससे जो लोगों को जहाँ जहाँ कमज़ोर मुल्क हैं किसी स्ट्रॉन्ग मुल्क के करीब, उन्हें जाहिर है एक जस्टिफिकेशन मिलेगा कि वो भी कुछ कर सकते हैं। अब हम आते हैं इंडिया के ऊपर। हमारा एम्बिशन भी है, हमारी सोच भी है, एक ग्रेटर इंडिया की बात करते हैं हम, और जो बात सही है। तो अगर कल इंडिया बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, इस सब में से नंबर एक एक करके अपने में मिलाता है, तो उसे आप कैसे अपोज करेंगे? आपका मॉरल राइट नहीं होगा जो आप मॉरल सिखाते हैं ये यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका, कि आप उसमें इंटरवीन कर पाएंगे। तो आपने रास्ता खोल दिया। अब दुनिया के सभी मुल्क अपने लिहाज से अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चलेंगे, और इससे सर्टेनली एक बहुत बड़ी अफरा तफरी मच सकती है, पूरा वर्ल्ड डिस्टेबलाइज हो सकता है। लिहाजा द बेस्ट वे इज़ कि जो ट्रम्प ने किया है वो ठीक है। ये नहीं है कि वो जो प्रेसिडेंट को किडनैप किया है या वहाँ से ले गए हैं कि वो बहुत पॉपुलर थे। हर मुल्क के अंदर अपोजिशन भी होता है, पावर में भी होता है, बहुत कभी कभी बहुत थिन मार्जिन होता है दोनों के बीच में। एक का 49 है, एक का 51 है। इवन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें तो 33% वाले राज करते हैं और 67% बाहर अपोजिशन में बैठते हैं। तो समाज तो हर मुल्क में डिवाइडेड होता है, कहीं भी पूरा समाज एक साथ नहीं होता किसी भी इशू के ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाहर के फोर्सेस उनके आपस के डिफरेंसेस को लेकर के या उनकी कमज़ोरी को लेकर के उनके ऊपर कब्जा करें। तो जो हुआ है ये मैं समझता हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, कि ये दुनिया की पीस के लिए कि इंटरेस्ट में नहीं है। और ख़ास तौर से जब ट्रम्प साहब खुद ही यूक्रेन में इतनी मेहनत के साथ इतने कंसेशंस भी दे दिए रशिया को, और वहाँ चाहते हैं कि सीज फायर हो, जंग ख़त्म हो, लोग जो मर रहे हैं वो मरना ख़त्म हो, तो उसमें ये उनका स्टेप जो है उससे फ़ायदा हो सकता है, थोड़ा बहुत हो जाए अमेरिका को, लेकिन लॉन्ग रन में इसके इम्प्लिकेशंस बहुत ख़राब हो सकते हैं। तो यही मुझे कहना था, बिकॉज एवरीबडी इज़ फीलिंग कंसर्न, और एज फार एज वी आर कंसर्न, इंडिया इतना छोटा मुल्क या कमज़ोर मुल्क नहीं है कि कोई आंखें उठा करके इसकी तरफ देख सके, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई और हो। थैंक यू वेरी मच।